अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान और हमारा जो चैप्टर चल रहा है काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3, और हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन को, रेस्ट एंड मोशन को, और जो हमारा टॉपिक हुआ है वो है स्केलर और वेक्टर। होप कि आप लोगों ने स्केलर और वेक्टर की वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से देख ली होगी और उसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा आप लोगों ने। अब जो आज हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, मतलब अक्सर और बेशतर स्टूडेंट्स को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी कि आज आपकी उस कंफ्यूजन को जो है वो दूर किया जाए और आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क आज आपको वाज़ेह हो जाए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है वो लाजमी शेयर किया करें ताकि दूसरे का भी फ़ायदा हो सके। तो हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास डायग्राम कुछ यहाँ पर मैंने बनाए हैं, तो डायग्राम को देखता हूँ और डायग्राम को बताते हुए फिर हम चलेंगे इसके डेफिनेशन की तरफ, और डेफिनेशन के बाद फिर हमें सारी बातें इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि सबसे पहले मैं इस डायग्राम को लेता हूँ। यहाँ पे वैसे बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम बनाए हैं, आप देख रहे होंगे। ये ए बात है और ये 2 है और ये 3 है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं और डिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास कार है, ठीक है। अब आपके दोस्त के पास भी कार है, ठीक है। अब आपने कार नई ली है, ठीक है ना। तो अब आपको अभी बहुत ज़्यादा ड्राइव करने का शौक़ होगा, मतलब यह है कि ज़्यादा लंबी जो है वो बहुत दूर तक जाने का जो है वो आपको जो है वो शौक़ हो रहा होगा कि हम जो है वो दूर तक सफ़र करें। तो इसी तरीके से अब आप रोड पर निकल गए, मतलब रास्ते में निकल गए। अब ये रास्ता है, ठीक है। अब इस रास्ते में आपको 2 रास्ते मिल रहे हैं, मतलब ये कि 2 रोड है यहाँ पर, ठीक है। आपको जाना है। अब ये आपकी गाड़ी है। अगर आप इस तरफ से यहाँ से जाते हैं, ये पाथ अगर आप लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, और फिर यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर आते हैं, और फिर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। मतलब आपने काफ़ी लंबा सफ़र किया, आप यहाँ पे बहुत देर से पहुँचे आप इस जगह पर, ठीक है। फिर आपका जो दोस्त है उसको तो नहीं कोई फिक्र, ठीक है, वो जो है वो इस रास्ते से चल पड़ा, ठीक है। अब आप अगर देखें तो आपका जो दोस्त है वो आपसे पहले पहुंचेगा इस बी पॉइंट पर। सपोज दैट आप दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, लेकिन आप दोनों ने पाथ जो है वो अलग अलग सिलेक्ट किया है, ठीक है ना। तो आप दोनों ने अलग अलग पाथ को सिलेक्ट कर लिया, तो हुआ ये कि आप देर से पहुंच रहे हो और आपका जो दोस्त है वो क्या हो गया, जल्दी पहुंच गया। तो अब ये ऐसा कैसे हुआ, तो आप अगर देखोगे और वहां पर जाके रियलाइज करोगे, आपस में बात हुई, तो उसने आपसे पूछा कि आप किस रास्ते से आ रहे हो। आपने अपना रास्ता बताया, आपने बताया कैसे से मैं आया, तो उसने कहा कि आपने काफ़ी लॉन्ग जो है वो लेंथ कवर किया है। तो देखा जाए तो ये जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी क्या है, लेंथ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपकी लेंथ है, लेकिन ये जो लेंथ है ये ज़्यादा लेंथ है। सपोज दैट कि ये इस लेंथ को मैं यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ कि ये 10 मीटर की लेंथ है, और ये वाली जो लेंथ है वो क्या है, 5 मीटर की लेंथ है। तो अब इसमें से लॉन्ग लेंथ कौन सी हुई, मतलब यह है कि ज्यादा लेंथ कौन सी हुई, ये वाली लेंथ जो है वो क्या है, ज्यादा है, और ये वाली जो लेंथ है वो क्या है, शॉर्ट है। तो अगर मैं कहूं कि इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम डिस्टेंस और इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। फील आ गया। तो अब हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा मैंने टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, मतलब यह है कि बॉडी ने जो टोटल पाथ कवर किया हो, ठीक है, टोटल पाथ कवर किया हो, उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। एंड सेम एज इट इज शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब यह है कि बॉडी ने जो शॉर्टेस्ट पार्ट कवर किया है उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब यहाँ पे जो बात आती है कंफ्यूजन वाली, वो ये है कि बुक में लिख देते हैं कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब मसला सारा यहाँ पर आता है और फंस जाते हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है ना। तो ये सिलसिला होता है और फिर कहा जाता है कि चलें, लिख दिया मैंने यहाँ पे, जो डिस्टेंस है उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्योंकि स्केलर के बारे में अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप जो है वो देख लेंगे उसको और अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ स्केलर के पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर होता है उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो डिस्टेंस है उसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड अगर है किसी के पास तो वो क्या है, स्केलर
स्केलर है, ठीक है, सही है। अब इसको शो किससे करते हैं, मतलब इसकी इंडिकेशन किस तरह से होती है, तो उसको हम एस से शो करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पे नीचे बना के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और वेक्टर, और ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर किसी के पास हो तो वो क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। और इसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल डी, और उसके ऊपर एरो हेड लगाते हैं, एरो हेड उसके ऊपर लगाते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये डायरेक्शन को शो करता है। अब बात ये है कि क्या यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन यहाँ पर भी है, ठीक है, लेकिन उस डायरेक्शन के बारे में आपको पता नहीं है। अगर आप वीडियो की शुरुआत की बात करें तो जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि आपके और आपके दोस्त के बारे में, तो आखिर में जो आप दोनों के दरमियान जो बात हुई है वो क्या बात हुई है कि तुमने कौन सा रास्ता इख्तियार किया और तुमने कौन सा रास्ता इख्तियार किया। तो उसमें क्या बात चली, उसमें यह बात हुई कि तुमने जो रास्ता लिया वो बहुत लॉन्ग रास्ता जो है वो सिलेक्ट कर लिया, और मैंने जो रास्ता लिया वो बहुत ही शॉर्ट रास्ता लिया। तो अब देखा जाए तो यहां पे जब आप चल रहे थे तो आपको रास्ते का नहीं पता था कि आपको किस जगह पर जाना है, मतलब आपको पोजीशन गिवन नहीं थी, ठीक है, मतलब पोजीशन का पता है लेकिन आप चलते ही जा रहे हो, इधर उधर से रास्ता पूछते हुए इधर उधर निकलते जा रहे हो। तो अगर आप देखें तो आप जब यहां से यहां पहुंच रहे हैं तो यहां पे आपकी डायरेक्शन कुछ और है, और यहां पे आपकी डायरेक्शन कुछ और है। अब बात करें यहां तक आप अगर जाते तो यूं सीधे चले जाते, और अगर आप यहां पे पहुंच रहे हो तो यहां तक आपकी डायरेक्शन कुछ और है, और फिर यहां से थोड़ी सी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और फिर यहां से थोड़ी सी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। हर जगह पे आपकी डायरेक्शन क्या है, चेंज है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्शन को चेंज होने की वजह से इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इस डायरेक्शन को नहीं लेते हैं। हालांकि डिस्टेंस के पास भी डायरेक्शन है, लेकिन उस डायरेक्शन को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। अगर आपसे बात की जाए कि आपको अपने दोस्त के घर जाना है, ठीक है, अब आप जो है वो मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाना है, और अगर आप ट्रेन के जरिए सफर करते हैं, ठीक है, ट्रेन के जरिए सफर करते हैं तो ट्रेन के लिए जो है वो पटरी बनाई गई है। अब वो ट्रेन जो है वो पटरी में इस तरीके से जो है वो चलते हुए जो है वो जाएगी। ऐसा तो नहीं ना कि अगर घर आ रहा है तो उसके घर को जो है वो तोड़ते हुए सीधे ही निकल जाए, कि उसको बिल्कुल सीधे ही चलना है। अब अगर गाड़ी की बात करूं, बाइक की बात करूं, तो वो उसके आगे का जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल क्या होता है, सीधा होता है। तो अब उसको क्या टर्न नहीं लेना है, क्या उसमें हैंडल नहीं बनाई गई है, क्या उसके अंदर स्टीयरिंग नहीं है, क्या कि उसको घुमाना पड़े। तो अगर कोई चीज दूसरे तरफ जा रही है तो उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, लेकिन हर जगह पे उसके डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को हम क्यों ले रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि उसके पास डायरेक्शन है, तो आप देखें इसके पास सिंपल एक ही डायरेक्शन है। मतलब ये है कि जैसे कि अगर बात की जाए कि ये है, अगर हम बात करें ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, इस तरीके से अगर हम बात करें, तो अगर ये गाड़ी जो है वो नॉर्थ से निकल रही है तो ये सीधे साउथ की तरफ, ठीक है, और अगर ईस्ट से निकल रही है तो सीधे किस तरफ, वेस्ट की तरफ, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाए। तो अब अगर कोई चीज अगर कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में, मतलब यह है कि यहां पे है और यहां से यूं सीधे एक ही डायरेक्शन में अगर वो जाए, तो फिर हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, उसको तो फिर लेना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसके पास क्या होता है, एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। जिस तरह से आप यहां पे देख रहे होंगे, ठीक है, कि यहां पे क्या है, एक डायरेक्शन है इसके पास, यहां से चली है बॉडी और ये सीधे यूं ये बॉडी जो है वो यहां पे चलेगी। तो इसलिए हम इसके डायरेक्शन को लेंगे और कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है। अदरवाइज देखा जाए तो डिस्टेंस के पास भी डायरेक्शन है, लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या है, अलग है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या कहलाता है, वेक्टर, और इसको हम शो करते हैं स्मॉल डी से और उसके ऊपर एरो हेड लगाते हैं। दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये एग्जांपल जो है वो समझने के बाद, तो अब आप देखें कि आप हो ए पॉइंट पे, आप चले यहां पर, ठीक है, पहले आप गए तो आपकी डायरेक्शन अगर सपोज कर लीजिए यहां पे, तो नॉर्थ से कहां की तरफ है, साउथ की तरफ, ठीक है, कहां की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब आप देखें यहां से आपकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, मतलब
यहाँ पे आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। तो अब ये हमारे पास दो डायरेक्शन हो गई, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, डिस्टेंस है। अब मैं कहूँ कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है कि आप आसानी से कहाँ जा सकते हैं, तो ये है, ये सीधे अगर आप चले जाए तो ये आपकी क्या है, डिस्टेंस। मतलब यह है कि डायरेक्शन बिल्कुल एक ही है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन है, तो उसको हम मेजर करेंगे तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब ये वाला हो गया स्मॉल डी एरो हेड, और इस पूरे हिस्से को अगर हम बात करें तो ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये है आपका ए पॉइंट। अब आप यहां से यहां तक चले तो अब आप देखें डायरेक्शन आपकी अलग। फिर आप यहां से यूं चल रहे हो तो आपकी डायरेक्शन क्या है, थोड़े से कर्व पाथ में। फिर आप नीचे जा रहे हो तो आपकी डायरेक्शन यूं सीधे नीचे की तरफ। फिर आपका डायरेक्शन यूं कर्व पाथ की तरफ। फिर आपका डायरेक्शन थोड़ा सा और कर्व। फिर यूं बिल्कुल सीधे डायरेक्शन। फिर यूं थोड़े से कर्व पाथ में। फिर आपकी डायरेक्शन ये। फिर आपकी डायरेक्शन कर्व पाथ में। फिर यूं। फिर इसी तरीके से, इस तरीके से, इस तरह से सिंपल अब पहुंचा ही देते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास डिस्टेंस, ठीक है। मतलब यह है कि काफी लंबा सफर करके आप जाएं, मतलब यह है कि बहुत दूर से बहुत लंबे रास्ते पे, मतलब लेंथ को आप क्या करते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्शन कंफर्म नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि डायरेक्शन कंफर्म नहीं है, तो आपका जो वो मतलब ये कि आपकी जो वो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मैं इसी में डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर आप सीधे किसी से बात करें तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है यहां पर, यूं अगर आप यूं सीधे चले जाएं तो ये जो रेड लाइन से मैं यहां पर शो कर रहा हूं, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है वो बात आपको समझ में आ गई होगी। यहीं पे हमारा लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। तो अगर आपको कोई भी डायग्राम या फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।